कुछ दिनों पहले मैं हमेशा की तरह बैठा फोन चला रहा था और फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक सवाल आया और फिर मैं सोच में पड़ गया। और वो सवाल था कि इंडिया में बिक रही कार सेगमेंट जैसे हैचबैक, एसयूवी, सेडान, एमपीवी और वगैरह वगैरह, इन सभी कार सेगमेंट की इंडिया में शुरुआत करने वाली कार कौन सी थी और क्या वो गाड़ी इंडिया में हिट हुई थी या फिर फ्लॉप हुई थी। तो फिर मैंने रिसर्च करना चालू करा और मैंने पता लगा लिया हैचबैक, एमपीवी, कॉम्पैक्ट एसयूवी, सेडान, कॉम्पैक्ट सेडान, इन सभी कार सेगमेंट की पहली गाड़ी के बारे में, जो कि आज इस वीडियो में मैं आपको भी बताऊंगा उन गाड़ियों के बारे में। तो चलो भाई वीडियो को चालू करते हैं। तो लिस्ट की पहली कार है जिसने हैचबैक सेगमेंट को जन्म दिया इंडिया में, और वो थी 1983 में लॉन्च हुई लेजेंडरी मारुति 800। ये गाड़ी अपने टाइम की बिक रही बाकी गाड़ियों से कहीं ज्यादा मॉडर्न थी, जिस कारण ये गाड़ी इंडिया में सक्सेस भी हुई। इस गाड़ी में मिलता था एक 796 सीसी का इंजन जो कि 40 bhp और 59 Nm का टॉर्क निकाल के देता था, और इस इंजन के साथ 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया जाता था। और ये गाड़ी 0 to 100 14 सेकंड में कवर करती थी, और कभी कभी तो ये गाड़ी स्पीडोमीटर पे लिखी हुई स्पीड लिमिट तक को क्रॉस कर देती थी, ऐसा बताया जा रहा है। इन कारणों से ये गाड़ी यूथ के बीच काफी ज्यादा फेमस हुई, और ये गाड़ी पूरे 31 साल में 2.87 बनी, जिसमें से 2.66 मिलियन बिक चुकी थी पूरे 31 साल में। इस गाड़ी की प्राइस 1983 में 47,000 रखी गई, जो कि आज के करीब 8,21,000 रुपए होते हैं। और इस इंडिया की फर्स्ट हैचबैक को लोगों ने खूब पसंद किया, मगर 2014 में मारुति 800 को डिसकंटिन्यू करना पड़ा, क्योंकि इस समय भारत स्टेज 4 एमिशन नॉर्म्स आने वाला था, और भारत स्टेज 4 के नियमों पे मारुति 800 बिल्कुल भी खड़ी नहीं उतरी, जिस कारण इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। और ये गाड़ी इंडिया में 1983 से 2014 तक पूरे 31 साल तक राज करी, जो कि मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भाई इस गाड़ी को लेजेंडरी मारुति 800 भी कहा जाता है। चलो ये तो थी यूथ की फेवरेट कार, मगर इस यूथ के पापा जी की फेवरेट कार थी टोयोटा कोएलिस। समय था 1999 का। इस समय इंडिया के कार मेकर जहां एसयूवी बनाने में बिजी थे, तब टोयोटा ने एक कदम आगे बढ़ाया और साल 2000 में लॉन्च की टोयोटा कोएलिस, और शुरुआत की एमपीवी सेगमेंट की इंडिया में। ये गाड़ी बड़े व्हील बेस, अच्छे सस्पेंशन और अच्छे कंफर्ट के साथ फेमस हुई बड़ी फैमिलीज और कैब ऑपरेटर्स के बीच, क्योंकि ये गाड़ी 10 सीटर ऑप्शन के साथ आती थी। इसलिए ये गाड़ी यूथ के पापा जी की फेवरेट हुआ करती थी। इस गाड़ी में मिलता था एक 2.4 लीटर का डीजल इंजन और एक 2 लीटर का पेट्रोल इंजन, और इन दोनों इंजन के साथ में मिलता था 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इस गाड़ी की कीमत उस समय 6 लाख रुपए रखी गई थी, और ये गाड़ी इन सभी चीजों के साथ इंडिया में खूब ज्यादा फेमस हुई। मगर 2005 में टोयोटा वालों ने कोएलिस को डिसकंटिन्यू कर दिया। ऐसी बात नहीं कि भाई टोयोटा कोएलिस फ्लॉप हो गई थी, बस टोयोटा वालों को अपनी न्यू एमपीवी लॉन्च करनी थी जिसका नाम था इनोवा, इसलिए टोयोटा वालों ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। और टोयोटा कोएलिस इंडिया की पहली एमपीवी नहीं थी, असल में काजा कज़वा थी इंडिया की पहली एमपीवी। मगर इस गाड़ी को इतनी सक्सेस नहीं मिली जितने की टोयोटा कोएलिस को मिली थी। और वैसे भी इस वीडियो में मैंने उन गाड़ियों को सिलेक्ट किया है जिन्होंने इंडिया में एक नए सेगमेंट को शुरू किया, और वो गाड़ियां हिट भी हुई। बाकी इस गाड़ी को भी हमारा रिस्पेक्ट है। ये तो थी 90s की बात। अब चलते हैं 2010 में। इस समय इंडियंस को एसयूवी खूब पसंद आने लगी, मगर जेब में नहीं। मतलब उस समय एसयूवी खूब महंगी थी, और ये बात फोर्ड को जब पता चली तो फोर्ड ने चुपके से 2013 में लॉन्च की अपनी फोर्ड इको स्पोर्ट, और ये वही गाड़ी थी जिसने इंडिया में कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट को जन्म दिया। ये गाड़ी आती थी एक 1 लीटर के टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ, और इस गाड़ी में मिलता था 5 और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। और इस गाड़ी की कीमत थी उस समय 8 लाख रुपए, और इस कीमत में लोगों को इको स्पोर्ट में एसयूवी वाला फील और हैचबैक वाली प्रैक्टिकलिटी मिली, जिस वजह से ये गाड़ी खूब हिट हुई। मगर फोर्ड इको स्पोर्ट के साथ भी बुरा हुआ, लोगों ने इस गाड़ी को समय के साथ साथ खरीदना कम कर दिया, और इस गाड़ी की कम सेल्स को देखते हुए 2022 में इस गाड़ी को कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। और इको स्पोर्ट से पहले 2012 में प्रीमियम रियो नाम से एक गाड़ी लॉन्च हुई जिसने कॉम्पैक्ट एसयूवी के सेगमेंट को इंडिया में जन्म दिया, मगर ये गाड़ी इंडिया में फ्लॉप हो गई, और 2013 वाली इको स्पोर्ट हुई हिट। इसलिए हमने फोर्ड इको स्पोर्ट को लिस्ट में ऐड किया है। और कोई गाड़ी अच्छी और बुरी नहीं होती है, तो इसलिए प्रीमियम रियो को भी हमारा रिस्पेक्ट। तो फिर एक बार चलते हैं 90s में। इस समय 1998 में टाटा ने लॉन्च करी अपनी ओजी टाटा सफारी, एक फर्स्ट और फुल साइज इंडियन लग्जरी एसयूवी जो कि अफोर्डेबल थी। टाटा सफारी में उस समय मिलता था एक 2 लीटर का टर्बोचार्ज डीजल इंजन जो कि 90 bhp की पावर निकाल के देता था, और इस गाड़ी में 5 और 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 4 व्हील ड्राइव भी मिलता था। और उस टाइम पे टाटा सफारी इंडिया में खूब ज्यादा हिट हुई, और आप ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि इस गाड़ी को बॉलीवुड
स्टार से लेकर के इंडियन पॉलिटिशियन तक ने खरीदा, क्योंकि ये गाड़ी दिखती ही इतनी मस्त थी। और आप लोग यकीन नहीं करोगे भाई, इस गाड़ी में एक फैक्ट्री फिटेड PlayStation 2 भी देखने को मिलता था। ये गाड़ी उस समय की बाकी गाड़ियों से कई गुना अच्छी थी, मगर द ओजी टाटा सफारी को साल 2019 में आने वाले BS6 एमिशन नॉर्म्स के कारण कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। लिस्ट की अगली गाड़ी जिसने कई सालों इंडियन प्राइम मिनिस्टर की सेवा करी, और वो गाड़ी है हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर। इस गाड़ी ने इंडिया में सेडान सेगमेंट की नींव रखी 1957 में, और हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर बेस्ड थी मॉरिस ऑक्सफोर्ड सीरीज 3 कार से। ये गाड़ी मॉरिस मोटर्स लिमिटेड द्वारा 1956 से 1959 तक बनाई गई यूनाइटेड किंगडम में, और एम्बेसडर में एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता था विद 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये इंजन 55 bhp की पावर निकाल के देता था। इस गाड़ी की कीमत 1957 में लगभग 14,000 रुपए के करीब थी, जो कि आज के लगभग 14 लाख के बराबर है। और एम्बेसडर की कुल 7 जनरेशन आई 1957 से 2014 तक। बाद में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू इसलिए कर दिया गया क्योंकि इस गाड़ी की डिमांड कम हो रही थी और इस गाड़ी के कॉम्पिटिटर्स भी बढ़ते जा रहे थे, तो इस कारण से द ओजी एम्बेसडर को बंद करना पड़ा। तो भाई वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, इसलिए बाकी बची 2 गाड़ियों के बारे में मैं आप लोगों को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगली गाड़ी है 2008 में लॉन्च हुई टाटा इंडिगो CS। इस गाड़ी ने इंडिया में कॉम्पैक्ट सेडान के सेगमेंट को शुरू किया, और ये गाड़ी इंडिया में काफी ज्यादा हिट रही, स्पेशली कैब ऑपरेटर्स के बीच में, क्योंकि इस गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट काफी ज्यादा कम था और इस गाड़ी की माइलेज भी काफी अच्छी थी। इसलिए इंडिया के लोगों ने इस गाड़ी को काफी पसंद किया और ये गाड़ी इंडिया में हिट रही। अगली गाड़ी है 1991 में लॉन्च हुई टाटा सिएरा। इस गाड़ी को तो कौन नहीं जानता होगा। ये गाड़ी इंडिया की पहली फ्यूचरिस्टिक SUV के रूप में लॉन्च हुई थी। इस गाड़ी में हमें 3 दरवाजे देखने को मिलते थे, जैसे आज हमें थार में देखने को मिलते हैं, और ये गाड़ी अपने समय में बिक रही बाकी गाड़ियों से काफी ज्यादा एडवांस थी, मगर उस समय इंडिया के लोगों ने इस गाड़ी को ज्यादा पसंद नहीं किया और ये गाड़ी फ्लॉप हो गई। तो बस दोस्तों, यही थी वो गाड़ियां जिन्होंने इंडिया में एक नए कार सेगमेंट को जन्म दिया। और अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग 300 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। और कमेंट में बताना कि आप इनमें से कितनी गाड़ियों को जानते थे पहले से। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।